नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पारिक आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। मैं आज के वीडियो में सबसे पहले देश के सभी जवानों को जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन खड़े रहते हैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा। हमारी तीनों फोर्सेस जो आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स और एयर फोर्स के सभी जवान जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कड़ाके की ठंड में चाहे तपती गर्मी में जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। तो मैं सभी देश के वीर सपूतों को, देश के जवानों को सैल्यूट करना चाहूँगा। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा देश के कुछ मुद्दों पे जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मुझे ऐसा लगता है जिसको डिस्कस करना चाहिए। देश के हर नागरिक को जिस पे जागरूकता लानी चाहिए, मेरे हिसाब से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही उसके बारे में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये है कि एक तो शिक्षा, एजुकेशन, और एक है चिकित्सा जो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हेल्थ के बारे में ये है कि जो अपने सरकारी अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, सरकारी अस्पताल, उनकी हालत सुधरनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कभी जब सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मुझे कोई दिक्कत होती है या मैं साधारण तौर पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं पहले सरकारी अस्पताल ही जाना प्रेफर करूँगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल में एक तो कम खर्चे में इलाज मुहैया हो जाता है और खर्चा जो है वो कम लगता है। और वहाँ पे अगर इलाज हो जाता है तो मैं निजी अस्पताल में क्यों जाऊँगा। तो अगर सरकारी अस्पताल में अगर इलाज अच्छा हो और अगर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, अगर देश के सभी सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो मेरी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे मेरी प्रार्थना है और सभी जो रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनसे जो रिलेटेड मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको उनकी स्थिति सुधारी जाए पूरे इंडिया में, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो जन साधारण है, उनको जो है वो जाके अगर बीमार पड़ते हैं तो मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सरकार सुविधा दे रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा स्टैंडर्ड्स जो है वो सुधारने की ज़रूरत है। और अगर स्थिति थोड़ी सी बेटर होगी, अगर फैसिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होगी, डॉक्टर्स थोड़े से ज़्यादा आएंगे और थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो लोगों को अच्छा अगर इलाज मिल पाएगा तो ये पूरे देश के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा। तो हॉस्पिटल्स की, अस्पतालों की जो है स्थिति अच्छा होना ज़रूरी है हमारे लिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह है कि सॉरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना हम अच्छा कर पाएँ उतना बेहतर होगा। दूसरा जो मैं बात करना चाहूँगा शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में
जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बात की थी, लेकिन हम ये एक ऐसे इश्यूज़ हैं कि हम 365 दिन साल में अगर इनके बारे में बात करेंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनको हम जितना अपडेट करेंगे, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि हम इसमें जितना अपने आप को बेहतर बना पाएँ उतना अच्छा होगा। हाँ, हमारे जो जनरेशन्स जो आने वाली हैं, जिनको उनको जितनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी उतना उनके लिए बेटर होगा। तो जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनमें अगर टीचर्स की कमी है, अगर अध्यापकों की कमी है, तो उनको वैकेंसीज़ बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और ये गवर्नमेंट कर सकती है, कोई जनसाधारण नहीं कर सकता। तो मेरी सरकार से अपील है, जो वर्तमान में शासन में है सरकार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी से अपील है, और कि आप जो है जो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी कीजिए, और जो बच्चे हैं उनको अच्छी जो है वो शिक्षा मुहैया करवाइए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा हो। अब बच्चे अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी जा रही है। हाँ, हो सकता है कि अगर 40 to 50% होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको बेटर करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में ये है कि प्राइवेट स्कूल्स का, अब भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी इतना चलन हो रहा है। तो अगर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें अगर पढ़ाई अगर अच्छी होगी, सरकारी जो संस्थाएं अगर अच्छी शिक्षा दे पाएंगी, सरकारी संस्थानों से अच्छी शिक्षा मुहैया की जाएगी विद्यार्थियों को, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शिक्षा ही जो है एक बच्चे का, एक व्यक्ति का जो है जीवन का एक उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से इस बारे में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और मुझे पता है कि ये रातों रात नहीं हो सकता, ये एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन हम अगर निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर इनके बारे में कार्य करते रहें, तो ये हो सकता है। और जेन्युइन प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कहने के लिए कह दिया। इसमें अगर रियली अगर कोई करना चाहे तो इट्स पॉसिबल, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई असंभव बात है। सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड भी बढ़ सकता है, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति भी सुधर सकती है। ये पूरे देशव्यापी जो संस्थाएं हैं शिक्षा की हो, चाहे देशव्यापी अस्पताल हों, इनका स्तर जो है वो सुधर सकता है। तो मेरी जो प्रार्थना है, जो केंद्र सरकार में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना है, और जो संबंधित मंत्रीगण हैं उनसे ये प्रार्थना है कि आप देश में स्वास्थ्य की जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनका स्तर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ये मेरी प्रार्थना है आपसे। और जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़े, और सरकारी जो स्कूल हैं
उनका जो स्तर बढ़े, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन्स आने वाली है, उनको अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।